आज़ादी के 7 दशक व्यतीत हो जाने और देश के उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों से लैस हो जाने के बावजूद आबादी का बड़ा हिस्सा गरीबी और कुपोषण से ग्रस्त है। वैश्विक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी के 1/4 हिस्से को एक वक्त का ही भोजन प्राप्त होता है। संयुक्त राज्य संघ की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 10 लाख बच्चों की कुपोषण से मौत हो जाती है। दक्षिण एशिया में कुपोषण के मामले में भारत की सबसे बुरी हालत है। भारत के कुपोषण संबंधित आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कई गुना अधिक है। विश्व बैंक ने कुपोषण की तुलना ब्लैक डेथ नामक महामारी से की है। सामान्यतः कुपोषण को चिकित्सकीय समस्या माना जाता है, जबकि वास्तव में कुपोषण सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक कारकों का परिणाम है। कुपोषित महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चे भी कुपोषण और विकलांगता का शिकार हो जाते हैं। भारत में लगभग 47% बच्चे कुपोषण का शिकार बताए जाते हैं। संतुलित आहार व स्वच्छता का अभाव कुपोषण का प्रमुख कारण है। समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता और बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में कृषि उत्पादकता असंतुलन के कारण देश का एक बड़ा हिस्सा भोजन जैसी अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पा रहा है। केंद्र सरकार ने इन चुनौती से निपटने और समाज के गरीब एवं वंचित वर्ग को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया, जो कि सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। हालांकि ये 5 जुलाई 2013 से ही प्रभावी हो गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में देश के गरीब नागरिकों को राजकीय सहायता पर अनाज प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या के 79.56% हिस्से को कवर किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 75%, अधिक शहरी क्षेत्र की 50% आबादी को कवर किया गया है। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग के वर्ष 2011-12 में NSS पारिवारिक उपभोग सर्वेक्षण आंकड़ों का प्रयोग कर राज्यवार कवरेज का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया गया और राज्यवार
इंक्लूजन अनुपात भी उपलब्ध कराया गया है। अंत्योदय अन्न योजना में निर्धनतम परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्राथमिकता परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न अर्थात चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमशः रुपये 321 प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता प्राप्त मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है।